अस्सलाम वालेकुम। आज हकायक टीवी के प्रोग्राम हकायक विद एहसान बिटालवी मैं आपके होस्ट मुस्तफा एहसान। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजादा आलमगीर साहब, जो सीनियर तंज़ीमकार भी हैं और पीपल्स पार्टी से ये वापसी भी है और किसी इंट्रोडक्शन के ये मोहताज नहीं है। लेकिन आप हमारे साथ पहले काफ़ी दफ़ा तशरीफ ला चुके हैं शहजादा आलमगीर साहब। सबसे पहले तो जो हमने वीडियोस वगैरह लोगों को दिखाई, पोस्ट की, उसमें से काफ़ी कमेंट्स वगैरह भी आए। सबसे ज़्यादा जो मेरे दोस्तों ने, मेरे जानने वालों ने कमेंट्स में और भी लोगों ने ओवरसीज से ये पूछा कि प्लीज़ आप पार्टी की वाबस्तगी के और पार्टी की खिदमत के बारे में जानना चाहते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। और दूसरा ये कि जब से आपने पार्टी ज्वाइन की और अब तक उस सफ़र के बारे में भी बताया हमें कुछ मुख्तसर अल्फाज में प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही वसी सवाल आपने कर दिया है और एक लंबा सफ़र है, ये एक लंबी दास्तान है। और अब तो ये शहादत के बाद, भुट्टो साहब की शहादत के बाद, बेनज़ीर की शहादत के बाद, ये भी जो है वो एक हमारे लिए अलमिया है और एक दास्तान रंजो अलम है जिसको मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा। और चूँकि आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो है वो तारुफ मांगा है, तो यहाँ पाकिस्तान में जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके लिए तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपनों से तारुफ की ज़रूरत नहीं होती, मेरा तो कई बार तारुफ भी हुआ है। तो मैंने 1969 में, मैं सिर्फ 14 साल की उम्र में, और मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो मेरा ख़ानदान जो है वो मुस्लिम लीगर था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 1 साल पहले वजूद में आ चुकी थी। और मुझे भुट्टो साहब को देखने का, उनकी बातें सुनने का, उनका मैनिफेस्टो सुनने का और उनको ज्वाइन करने का एक जुनून था मेरे अंदर। और मैं उस उम्र में, 14 साल की उम्र में, मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़ता था, तो मैं अपनी साइकिल पे यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म में, जिसमें खाकी रंग की निकर और सफ़ेद कमीज़ पहनी हुई थी, तो मैं समनाबाद लाहौर से, एक कच्चा पक्का रास्ता होता था उस वक्त, तब तो बड़ी सड़कें बन गई हैं और बहुत सारे मामला और तरह से हो गए हैं, तो मैं अपनी साइकिल पे डॉक्टर मुबशर हसन साहब का घर ढूंढ के गुलबर्ग पहुंचा। और वहां आके मैंने कहा कि मैं भुट्टो साहब से मिलने आया हूं। तो उनके चौकीदारों ने मुझे रोक लिया, तो मैंने शोर मचाया, तो अंदर से भुट्टो साहब ने, जो गोल कमरा एक होता था उसमें बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये कौन बच्चा है जो बाहर चीख रहा है। तो उन्होंने कहा जी एक बच्चा है, तो वो आपसे मिलना चाहता है, तो हम उसको रोक रहे हैं कि अंदर मीटिंग है। उन्होंने कहा कि नहीं, उस बच्चे को अंदर ले आओ। जब मैं अंदर गया तो भुट्टो साहब सामने बैठे हुए थे। मैं उन्हें देखते ही मेरी वो आरजू जो है वो तो पूरी हो गई उनको देखने की। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे अपने साथ बिठा लिया और मुझे कहते हैं क्यों चीख रहे हो तुम? तो मैंने कहा मैंने आपसे मिलना था और ये लोग मुझसे मिलने नहीं दे रहे और इन्होंने मेरी साइकिल भी छीन ली है। तो वो कहने लगे कि साइकिल तो तुम्हें मिल जाएगी, तो तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम शहजादा आलमगीर है। तो उन्होंने कहा कि ये शहजादों और जागीरदारों की पार्टी नहीं है, तो हम तो शहजादों को नहीं अपने साथ रख सकते। तो मैंने कहा अगर आप कहेंगे तो मैं अपना नाम बदल दूँगा, तो आप मुझे पार्टी में शामिल करें। तो ये इत्तेफाक से वो दिन था कि जिस वक्त पार्टी का जो मेंबरशिप कार्ड है, एक तो उस पर मीटिंग थी, उसका डिज़ाइन जो है वो भी फाइनल हो चुका हुआ था और मेंबरशिप के आगाज़ के लिए जो है वो लाया अमल तय किया जा रहा था। मुझे ये एहसास रहा कि मैं भुट्टो साहब की बिल्कुल बगल में बैठा हुआ था और भुट्टो साहब ने जब कार्ड फाइनल किए तो उन्होंने वहाँ पे मिराज मोहम्मद खान भी मौजूद थे, एम.के. खाकवानी भी मौजूद थे, डॉक्टर मुबशर हसन भी मौजूद थे और इस तरह से बड़े नाम जो हैं वो पार्टी के वो मौजूद थे। तो जब मेंबरशिप का आगाज़ हो गया तो कार्ड बनने शुरू हो गए, तो मैंने भुट्टो साहब से कहा, मैंने कहा कि सर मैंने भी कार्ड बनवाना है। तो उन्होंने कहा कि अभी आप वोटर भी नहीं हैं, आपकी उम्र अभी छोटी है, इसलिए आपका कार्ड नहीं बनेगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो कार्ड बनवा के रहूँगा। मैं एक ज़िद्दी बच्चे की तरह अड़ गया और वहाँ पे भुट्टो साहब ने कहा कि तुम्हारे पास चवन्नी है? मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। क्या आप चाराने हैं तुम्हारे पास? अंग्रेज़ी में मुझसे पूछा। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। एक रसीदी टिकट जो आज भी मेरे पास महफूज है, वो रसीदी टिकट हुआ करती थी, मेंबरशिप की रसीद। जो पुराने मेंबर कुछ बचे हैं उनके पास, उनको पता होगा कि वो एक रसीदी टिकट नुमा एक रसीद जारी की जाती थी साथ, और एक कार्ड।
तो भुट्टो साहब को मैंने कहा कि आप मेरे पैसे दे दें, मैं आपको दे दूंगा जब मैं आपसे मिलूंगा। तो वो हंस पड़े और उन्होंने कहा इसका कार्ड बना दो। मुखालफत हुई कि बच्चा है सर, कैसे? उन्होंने कहा नहीं, इसका कार्ड बना। तो मेरा नंबर 7 पे ये मुझे एजाज़ है कि मैं 7वां मेंबर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ पे बैत हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मेरे कार्ड पे साइन किए और मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उस फौज में, उस सिपाह में उस दिन शामिल हो गया जिस दिन उन्होंने मुझे मेंबरशिप दे दी। उसके बाद एक तवील सफ़र है, 72 से लेकर 74 तक पाकिस्तान स्टूडेंट पीपल्स PSF स्टूडेंट फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी रीजन रहा, बहुत पॉलिटिक्स की। उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे एक सजेशन दी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को कि मैं नौजवानों में एक जो है वो कल्चरल और इल्मी और अदबी जो है वो रुझानात जो है उसकी जो है वो चाहता हूँ कि मैं उस पर एक फोरम बनाऊँ और हम उस पर काम करें, और नौजवानों में जो मनफी रुझानात हैं या वो मनफी टाइम ज़ाया करते हैं वो इल्म अदब की तरफ आएँ, अपने कल्चर के साथ जुड़ें। तो ये मेरी तजवीज़ उस वक्त जो है वो मानी गई और पीपल्स लिटरेरी सोसाइटी का मुझे ताहयात चेयरमैन बना दिया बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने। और एक चेयरमैन हमारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और दूसरा पीपल्स लिटरेरी सोसाइटी का मेरे पास तमाम रिकॉर्ड पे मैं बात करता हूँ, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, उस वक्त के अखबारात के तराशे, तमाम चीज़ें, हर चीज़ मेरे पास मौजूद। तो मुझे उसका चेयरमैन बना दिया और उसकी सरपरस्त आला जो हैं वो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा बनी, और हमने बहुत सारे मुशायरे, कल्चरल इवेंट्स और ये उनका आगाज़ कर दिया जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मोहतरमा के जब तशरीफ़ लाती हैं 86 में, तो मैं उनके हम रकाब था, उनके साथ साथ में था। मार्शल लॉ की सोबतें मैंने बर्दाश्त की। मार्शल लॉ में मैंने जो है वो अपनी पार्टी के नज़रियाती असास को जिंदा रखा। मैंने मुकालमे को जिंदा रखा। आप मुस्तफ़ा, आप यकीन करें कि कोई प्रेस, कोई प्रिंटिंग वाले हमारा मटेरियल तो छापने की सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सख्त मार्शल लॉ था। तो मैं, शुजात हाशमी, सतार सैयद और इस तरह के बहुत से नाम हैं, आशिक हुसैन है, राहत अली खोखर है, मुनीर मिर्ज़ा हैं, ये हम बैठ के तो खुद पंफलेट जो है वो रात कहते थे कि आज हम 6 बजे बैठेंगे, सुबह तक 200 पंफलेट हर बंदा लिखेगा। तो हम सुबह तक 2-2, 4-4 हज़ार पंफलेट लिख दिया करते थे मार्शल लॉ के खिलाफ, ज़ियाउल हक की पॉलिसियों के खिलाफ, इन कोड़े और फांसियों और जिंदान के खिलाफ। और वो सुबह जब तकसीम हो जाते थे तो वो पागल हो जाते थे कि ये हाथ से लिखे हुए पंफलेट जो हैं वो किन लोगों ने तकसीम कर दिए हैं। तो हमने बहुत काम किया, अपनी पार्टी के लिए किया, अपनी पार्टी की नजरियाती असास को बरकरार रखने के लिए काम किया। हर तहरीक को नजरियाती इस्तेकाम जो है वो हमने बख्शा। और ये मेरा सबसे बड़ा एजाज़ है कि मैंने इस मुल्क में मुकालमे को जिंदा रखने की रवायत जो है वो डाली, और इस रवायत का अमीन जो है वो मैं हूँ, मेरे साथी हैं, मेरे तमाम साथी हैं। उसके बाद 88 में मोहतरमा की हुकूमत आती है, तो उसके बाद मोहतरमा के साथ एक लगाव के तहत कि मैं पार्टी का ओहदा बरकरार रखूँगा, लेकिन मैं आपको हर तरह की मुशावरत, हर तरह की जो है वो असिस्टेंस जो है वो हम आपको मुहैया करूँगा। उनकी स्पीचेस उर्दू की मैं लिखा करता था, उनके पैगामात लिखा करता था, उनके तर्जुमान की हैसियत से जो है वो बयानात भी जारी करता था। और मुझे ये मोहतरमा की तरफ से ये हक हासिल था कि आप मुझे पूछे बगैर जो है वो आप मीडिया में मेरा बयान भेज दिया करें। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ हैं। और फिर मैं भुट्टो साहब के हाफजे के गोदाम में भी रजिस्टर्ड कारकुन था। वो जब भी कभी जलसे में भी देख लेते थे या स्टेज के करीब देख लेते थे तो वो मुझे कहा करते थे कि शहजादा की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अब आ गया है तो ये मेरी पार्टी का खून है, ये मेरी पार्टी की एहसास है। तो इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के हाफजे के गोदाम में भी मैं रजिस्टर्ड कारकुन रहा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा पार्टी का जो है इनाम है, मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है। और मैं दोस्तों को आज ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ दिन और रात काम किया। उसके बाद जब उनकी शहादत हो गई तो मैंने अलमे बगावत बुलंद किया कातिलों के खिलाफ। और एक कातिल जो हकीकी मानों में कातिल था और जिसने 2005 में गलती से मुझसे मशवरा कर लिया
उसको ये किसी ने नहीं बताया कि शहजादा आलमगीर कौन है। शायद साहब आपको डॉक्टर को दिल नहीं करता, लेकिन हमें कुछ और सवाल भी आपसे पूछने, और आपने वही बात पे उसी बात पे आगे जो हमारा सवाल करने का था, आपकी इतनी आंखें खोलने वाली कहानी है, आपका सफर इतनी आंखें खोलने वाला का, इस पे तो हम कई प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से आपसे माफी चाहता हूँ। 27 दिसंबर को बरसी है बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत की। आपने इंतहाई अहम इंकशाफ किया था उनकी शहादत के बारे में, टीवी पे ही किया था। आज हम जानना चाहेंगे कि इसी सिलसिले में किसी हुकूमती इदारे ने या हुकूमत ने खुद या किसी और इदारे ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की? जी मुस्तफ़ा, मैं तो 13 साल से मुसलसल जो है वो ये बात करता चला आया, और प्रोग्राम में भी मैंने बताया, जिन लोगों ने देखा जाहिर है उन्हीं ने सवाल किए हैं आपसे। तो जब ये शहादत हुई, डे फर्स्ट से, उसी दिन से मैंने ये बात जो है वो मीडिया के आगे भी रखी, लेकिन मीडिया ब्लैकआउट हो जाता था, बात बाहर नहीं निकलती थी। जो महदूद हदफ के लिए तफ्तीश का आगाज किया गया, वो भी जो है वो बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ कि वो ठीक तरीकाकार नहीं था, और वो एक बात को, एक जुर्म को दबाने के लिए और उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए किया गया था। और जब अक़वाम मुत्तहिदा की टीम बुला ली हमने फलां टीम बुला ली, हमने स्कॉटलैंड वालों को बुलाया, है जी, आपने जब उनको सहूलतें नहीं दी, आपने उनको दस्तरस नहीं दी, आपने उनको तमाम शवाहिद जो है वो नहीं दिए और उनको महदूद कर दिया सिक्योरिटी के नाम पे, तो वो लोग नाकाम होकर वापस चले गए। उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फिर बनी जिसने आपको तलब किया, तो फिर आपने उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी खत्म कर दिया। 5 साल आसिफ अली जरदारी साहब, आप इस मुल्क के स्याह और सफेद, उस बेनजीर को शहीद करने के बाद, उसको कब्र में लटाने के बाद 5 साल तक आप बरसरे इक्तदार रहे। आपने एक दिन भी जो है वो इस केस को खोलने के लिए बात की? क्या बिलावल से भी आज मेरा सवाल है, क्या तुमने कभी अपने बाप को नहीं कहा? क्या मैं आसिफ और बख्तावर से सवाल करता हूं कि क्या आप अपने बाप से कभी नहीं पूछते कि हमारी मां के कातिल कौन है, हमारी मां के हकीकी मानों में किन लोगों ने कत्ल किया? चूंकि कत्ल के पीछे जो खड़ा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन जानता है, और पाकिस्तान के तमाम लोग जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशरी और इसकी प्लानिंग करने वाला, और मैं मौजूद हूं। मैंने तो कहा कि मुझे ले आए कटहरे में, मैं मौत कबूल करके आया हूं। मुझे पता है कि मैं एक सीरियल किलर के आगे चढ़ा हुआ हूं, मुझे पता है कि कहां कहां पे क्या क्या हुआ है। मैं एक तारीख हूं, मैं इन कत्लों की भी गवाही देता हूं, जितने जितने कत्ल जैसे जैसे हुए हैं और उनके क्या क्या मामला बने हैं, वो भी तारीख मेरे पास है। तो फिर क्यों नहीं मुझे जो है वो सुओ मोटो लेते? अब आने वाले जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, मुझे उन पर बड़ा भरोसा है कि खोसा साहब ने कोई सुओ मोटो नहीं लिए, सुओ मोटो लेते रहे अवाम के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए। गुज़श्ता जो इनसे पहले साकिब निसार साहब चले गए, अब जस्टिस गुलजार पे कि वो सिंध से उनका ताल्लुक है और सिंध की बेटी जो है उसको इस सफाकी के साथ कत्ल किया गया है। तो मेरी इल्तमास है चीफ जस्टिस साहब से कि खुदा के लिए इस केस को जो है सुओ मोटो नोटिस लें, इस केस को खुलवाएं, तलब करें मुझे, तलब करें मौके के गवाहों को, तलब करें वहां के तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के जो जिम्मेदारान थे उनको बुलाएं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाएं। ये कत्ल जो है, मैंने उस दिन भी कहा था कि 4 घंटे की सिर्फ तफ्तीश मांगता है, उसके बाद ये कत्ल जो है वो तश्तश बाम हो जाएगा और आपको वो मकरू और घिनौना चेहरा जो है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन यहां क्या किया जाए? और आज मैं आपके वसातत से, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैंने पहले भी जब इनकी हुकूमत खत्म हुई है 2013 में, उस वक्त भी बिलावल भुट्टो की जान को खतरा लाहक हो गया था और यह तय हुआ था कि एक जनाजा और उठा के अगले 5 साल जो हैं वो भी हुकूमत की जाए। तो वो इनकी तदबीर उस वक्त कामयाब नहीं होने दी गई। इनको वार्निंग दी गई कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ
फिर वो बाकी भी जो मामलात हैं पिछले, फिर मुर्तज़ा भी खुलेगा, फिर दूसरे भी खुलेंगे, फिर 460 कत्ल भी खुलेंगे, मोहतरमा का कत्ल भी खुलेगा। आपने कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी सुपारी अब आइंदा नहीं देनी। और अब भी मैं कहता हूँ कि बिलावल, अल्लाह ताला पाक परवरदिगार, वो फिर पिंडी आ रहा है और पिंडी को इन्होंने सिंबल बना लिया हुआ है कि जी पिंडी में ज्यादती होती है, पिंडी में जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी गई, पिंडी में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, पिंडी में अल्लाह न करे कोई और वाकया रूनुमा ना हो जाए। मैं आज बख्तावर को, बेटी आसफा को, कि अपने भाई की जिंदगी जो है और उसकी जो जिंदगी की हिफाजत है उसको अपनी जिम्मेदारी बना लो। कहीं भी एक जनाजा और उठवाने की कोशिश की प्लानिंग हो रही है, यह बहुत बड़ा इंकशाफ मैंने कर दिया है और मैं इस पे कायम हूं कि वो शख्स हुकूमत के लिए, वो शख्स इक्तदार के लिए, वो शख्स अपने पैसों के लिए, अपने जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। अल्लाह ताला बिलावल को, वो भांजा है मेरा, वो बेटा है मेरा उससे नजरियाती इख्तलाफ है, सिर्फ इतना कि आज अगर वो अपने बाप से अपना सियासी नाता और अपनी फुप्पो से, फूलन देवी से तोड़ लेता है तो बिलावल जरदारी जाओ, शहजादा आलमगीर का आज वादा है कि शहजादा आलमगीर तुम्हें बिलावल भुट्टो बना देगा। लेकिन मेरे कारकुन तुम्हारे साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी तरह रिवाइव करेगी, उसी तरह वापस आएगी जिस तरह हम इसको 70-71 में लेके चले थे। तो बिलावल, तुम्हारी जिंदगी के लिए मेरे दिन तुम्हें लग जाएं, मैं अल्लाह से भी बहुत मुख्तसर है। एक सवाल जो हमने जो काफ़ी कसरत से पूछा गया था और आपके लास्ट इंकशाफ के बारे में इतनी बड़ी निशानदेही करने के बाद आपके ख्याल से, इसको प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा, आपके किसी इदारे ने या हुकूमत ने आपसे इस बारे में आपने देखते हैं कोई पेशरफ्त हुई कि इस इतने बड़े कत्ल को मंतक़े के अंजाम तक पहुंचाया जा सके कि नहीं? ये मुस्तफ़ा, एक तो ये है कि ये आवाज़ जो है ये पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई है, ये ईवान इक़्तिदार में पहुंच गई है, ये बिलावल हाउस में भी पहुंच गई है, ये हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी ये आवाज़ उनके कानों तक पहुंच गई है। अब कान पे जूं कब रेंगती है ये देखना है और मुझे उम्मीद है, मुझे वासिक उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कत्ल जो है ये पोशीदा नहीं रहेगा, ये तश्तज़बान ज़रूर होगा और कातिल जो है वो बेनकाब भी होंगे। हाँ, वहाँ तो जूं नहीं देंगी, लेकिन जो धमकियाँ देने वाले, जो प्लानिंग करने वाले, जो मेरे घर के बाहर जिन्होंने अब आजकल जो थड़े दिए हुए हैं, मेरी गाड़ी को जो चेज करते हैं, उनका मुझे पता है कि वो हरकत में आ चुके हुए हैं। लेकिन मैं जानता हूं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन कि हर जीरू ने इस दुनिया से वापस जाना है। जो रात जो है वो कब्र में है वो बाहर नहीं आएगी, जो जिंदान में है वो भी बाहर नहीं आ सकती। मैं तैयार हूं और मैंने उस दिन भी ये कहा था कि काश ये मुझ पे हमला करवाए और मुझे जो है वो रास्ते से हटाए तो दुनिया को पता चले कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का सुल्तानी गवाह भी कत्ल कर दिया गया है। मैं तैयार हूं मुर्तजा, हर वक्त जान हथेली पे रख के। मुझे दोस्तों ने कहा, सिंध से जो है वो गिनमा की पार्टी के लोगों ने, उनकी यूथ ने कहा कि सर हम 10-20 जवान आपकी हिफाजत के लिए जो है वो पंजाब में भेज देते हैं। मैंने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह जो है वो मेरा निगहबान है और मैं जो अमानत जो है जो मैंने सपुर्द कर दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, मैंने बता दिया है कि तुम्हारी बीबी का, तुम्हारी बेटी का, तुम्हारी लीडर का, एशिया की बेटी का, मुस्लिम उम्मा की बेटी का कातिल कौन है। मैंने कातिल के चेहरे से पर्दा हटा के, उसके नकाब हटा के आपको दे दिया है। अब आप जाने, आपका काम जाने। अगर आप जो है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं, कोई सिस्टम, कोई हुकूमत, कोई इदारा, तो मुझे ये खुशी होगी कि मैं अपनी जिंदगी में उसको तख्ता-ए-दार पे लटकता हुआ देखूं। शुक्रिया साहब हमें वक्त देने का। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा मेरी अपनी तरफ से भी, हमें पता है हमारे नाजरीन के भी, दुनिया में फैले हुए पाकिस्तानियों की भी ये ख्वाहिश है, ये दुआ है कि आप सही सलामत रहें और अपने सफ़र को बढ़ाते रहें और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपका ये सफ़र पूरा होगा और आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। तो नाजरीन, इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।